पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे करवाया जाएगा, इसके जरिए कैसे सच और झूठ का पता लगाया जाएगा। सवाल है आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, ये कैसे सच्चाई की पहचान करता है। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राहुल डबास पॉलीग्राफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे। उन्होंने खुद पर पॉलीग्राफ टेस्ट का डेमो किया और इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। पूरी भी दे दी है। न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे हम सच पता करने वाली हॉट सीट के तौर पर भी, सच के सामने के तौर पर भी देखते हैं। और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, मैं खुद ही उन इक्विपमेंट्स के ज़रिए इस पर अपना डेमो करके दिखा रहा हूँ। सबसे मेरे पैरों पे देख सकते हैं कि ये फुट पेडल है, यानी मेरे पैरों में जो पसीना है उसके अलावा जो बीपी है उसका पता चलता है। और पैरों से अगर हाथों की बात करें तो मेरे हाथों में भी इसी तरीके से लगे हुए जो पल्स से लेकर हाथों के पसीने को मेजर किया जाता है। और चेस्ट में भी अपर से लेकर लोअर में जो मेरे हृदय गति में परिवर्तन आएगा सच या झूठ बोलते हुए, उसका पता किया जाता है। और हृदय गति के साथ अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि बीपी की भी मशीन लगी हुई है। जो तमाम मशीनें हैं जिसने जो मेरे पैरों से लेकर, उंगलियों से लेकर, दूसरे हाथ से लेकर और सीने से लेकर पेट पे लगी हुई है, इसके ज़रिए ये पता किया जाता है ग्राफ बना करके कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। ध्रुव, आपसे जानना चाहेंगे जो मशीनें हैं इनका टेक्निकल नेम क्या है और ये मशीनें किस किस तरीके से काम आती है जो फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट के तौर पे आपने लगाया? तो सबसे पहले जिस कुशन के ऊपर आप बैठे हैं उसको एक्टिविटी मॉनिटर कहते हैं। अच्छा, इसके नीचे भी एक मशीन है? हाँ जी। तो उसको एक्टिविटी मॉनिटर, एक्टिविटी सेंसर कहते हैं। यानी जिस हॉट सीट पे बैठा हूँ इसके अंदर भी मशीनें लगी हुई है जिस पे मैं इस वक्त बैठा हूँ। हाँ जी। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो लोअर स्पाइन का जो सैक्रल और कॉकेक्स रीजन में जो मूवमेंट होती है, जब बंदा झूठ बोलता है सच बोलता है, उसको मेजर करता है। रीढ़ की हड्डी की मॉनिटरिंग करता है? हाँ जी, जो लोअर रीजन होता है। फिर जो आपके फुट पेडल्स हैं, ये जैसे कोई बंदा एंशियस होता है या एंजाइटी होती है तो फुट में ऑटोमेटिकली ट्रेमर्स आते हैं। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि पैर ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, तो वो उसको मेजर करते हैं। जो आपकी राइट इंडेक्स और रिंग फिंगर पे लगे, ये आपका स्किन कंडक्टेंस, जो आपका हाथों का पसीना है वो मेजर करेगा। पर अगर एयर कंडीशन चल रहा है जैसे यहाँ पे पसीना आएगा ही नहीं या थोड़ा बहुत आता है? थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि इसका ये है बेसिकली आपके पसीने में सोडियम क्लोराइड होता है। जो सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से जो सीपीयू है वहाँ पे एक सेंस या इम्पल्स आता है जो कि ग्राफ को ट्रिगर करता है कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। फिर जो आपकी मिडिल फिंगर पे, इसको लेथिज्मोग्राफ कहते हैं, ये आपकी राइट हैंड की पल्स रेट मेजर करेगा। ओके। फिर जो आपकी चेस्ट पे लगे, इनको न्यूमैनोमीटर्स कहते हैं। जो अपर चेस्ट पे लगा ये आपकी थोरैसिक ब्रीदिंग लेगा, डायफ्राम की ब्रीदिंग लेगा। और जो आपका लेफ्ट हैंड पे लगा ये बीपी कफ है, इसको हम 45 to 50 की रेंज में पंप करेंगे। ये लॉजिकल बात है कि अगर कोई बंदा झूठ बोलेगा उसका बीपी ऊपर जाएगा। तो वो इसमें हम देख लेते हैं, वो फ्लक्चुएट हो जाता है और वो सेम चीज़ हमारा ग्राफ में भी इंडिकेट होता है। ओके, तो फिर आपके एल्गोरिदम से सारी चीज़ें ग्राफ में जाती हैं और उससे पता चलता है कि आप सच बोल रहे हैं। हमारा अच्छा, ये CPU है, कैलकुलेट करेगा और सारा एल्गोरिथम हमारा ग्राफ में देता है। तो ये सारी मशीनें यहाँ जाके सिंक होगी, उसके बाद आप इसको एनालॉग को डिजिटल में ट्रांसफ़र करके और इस लैपटॉप के ज़रिए सारी चीज़ें बता। एग्जैक्टली। तो अब मेरे ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और सामान्य क्वेश्चन है, यानी फिर 2 फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पहले में सामान्य क्वेश्चन, आपका नाम क्या है, दिन क्या है, ब्रेकफास्ट किया है, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, जिसमें आमतौर पे व्यक्ति सच ही बोलता है। फिर होते हैं वो वाले क्वेश्चन जिसमें सच और झूठ दोनों हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं, अगर सिया की बात करें तो क्या वो उस टाइम मर्डर साइट पे मौजूद थी, क्या उसने धक्का दिया, क्या उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मर्डर की साजिश बनाई। ये तमाम जो सीक्वेंस हैं वो फाइनल राउंड में आते हैं। चलिए अब शुरू होता है सच से सामना। मैं हॉट सीट पे बैठा हूँ, पॉलीग्राफ टेस्ट मेरा शुरू हो चुका है जिसमें सच पता करने की मशीन अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ, एलोनॉक को कैसे आप डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उसका ग्राफ बनता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। तमाम चीज़ें सिंक्रोनाइज होके अब पता चलेगा कि वाकई जब सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो कैसे होगा और कैसे जांच एजेंसियों को इस केस से बड़ी मदद मिलने वाली है। ध्रुव लगातार मेरे से सवाल पूछेंगे। ध्रुव, आप सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपका नाम राहुल है? जी, मेरा नाम राहुल है। क्या आपने पीएचडी करी है? नहीं, मैंने पीएचडी नहीं करी है। आपने कभी डेड बॉडी देखी है? हाँ, मैंने कई बार डेड बॉडी देखी है, पारिवारिक रूप से भी और वॉर जोन वगैरह में भी। क्या आपने रेड टी शर्ट पहनी है? नहीं, मैंने रेड टी शर्ट नहीं पहनी है। इससे निश्चित होता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है या जो मशीनें हैं वो ठीक तरीके से काउंट कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि उंगलियों के पसीने से लेकर के सारी एल्गोरिदम इस वक्त डिजिटल एविडेंस में तब्दील होकर के सिंक्रोनाइज हो रही है।
क्या आपने मर्डर होते हुए देखे हैं? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हाँ, मैंने मर्डर होते हुए देखे हैं, क्योंकि कई बार जब हम वॉर जोन में होते हैं, यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया, इज़राइल, ईरान, तो बहुत बार हमारे सामने मिसाइलें गिरती हैं और मिसाइलों में हमारे सामने ही लोगों की मौत हो जाती है, टैंक की शेलिंग होती है, गोलियां चलती है। तो हाँ, मैंने मर्डर होते हुए देखे हैं, या मर्डर के तुरंत बाद वहाँ पे पहुँचा हूँ, टू बी प्रिसाइज अगर बात करें। अगला सवाल। क्या आपने किसी इंसान का मर्डर किया है? मैंने इंसान का मर्डर नहीं किया है, और जब भी कोई ऐसा सवाल किसी व्यक्ति के पास आएगा तो उसके पैरों में मूवमेंट हो सकती है, उसके हाथ में पसीने आ सकते हैं, क्योंकि वो खौफ उसके ऊपर हावी होता है, जो पसीने से लेकर पैरों की मूवमेंट से लेकर हृदय गति से लेकर सांस फूलने से लेकर ब्लड प्रेशर, सब चीज़ों में, हार्ट रेट में, पल्स में रिफ्लेक्ट होता है। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ट्रैफिक रूल तोड़ा है? ये भी एक सामान्य सवाल है जिसमें आप पता कर सकते हैं सही या गलत है। हाँ, मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। तो यहाँ पे मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट ख़त्म होता है। ध्रुव, अच्छा ग्राफ बन चुका है? हाँ जी। तो अगर आप यहाँ पास में बैठ जाएं मेरे, और क्योंकि अभी मेरे मशीन्स काफ़ी लगी हुई हैं, मैं थोड़ा सा इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्रुव, क्या रहा? और थोड़ा सा इस तरफ कीजिए ताकि कैमरे में भी वो नज़र आ सके। और कहाँ से आप पता करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एल्गोरिदम से, कि ये सही है या गलत है? तो सब की तरफ कर दीजिए ताकि वो थोड़ा नज़र आ सके कैमरे। तो सबसे पहले तो ग्राफ एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये जितने भी आप इंडिविजुअल ग्राफ्स देख रहे हो ना, PNM2, PNM1, ग्रीन EDA, येलो EDA, तो ये सारे हर सेंसर का इंडिविजुअल रीडिंग है, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में ये है ब्लू वाला जो JNT है, ये हर ग्राफ का एक एवरेज रीडिंग है या जॉइंट रीडिंग है। तो या तो हम इसको कंसिडर कर ले या हम इसको कंसिडर कर ले, बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें कभी कभी वी हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ दीज। ओके, तो यानी आपने जितनी मशीनें लगाई उस मशीन की अलग से भी रीडिंग आ रही है और कंबाइंड रीडिंग। हाँ जी। तो इसमें आप पता कैसे करते हैं कि हाँ ये सही जवाब दिया गया, सच था या झूठ था? क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, तो वो लाल और हरी बत्ती जलती है, लाइट से पता चलता है कि सच है झूठ है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। जो हम प्रोफेशनल तरीका करें तो उसमें कैसे ग्राफ से पता चलता है? अब जैसे आप ये देख रहे होंगे, जब हमने आपसे आपका नाम पूछा और ये पूछा कि आपने PhD करी है नहीं, ग्राफ एक काफ़ी लीनियर वे में जा रहा है, मतलब मीन डेविएशन पे आ रहा है। मैंने सच बोला। हाँ जी। अब जैसे R1 आया कि जब आपने पूछा कि आपने कभी मर्डर होते हुए देखा है, तो आप हल्का सा घबरा और पीक ऊपर गई। ओके, मर्डर मतलब जो खौफ है, जैसे आप अंधेरे से, भूत से डरते हैं, वैसे ही मर्डर से जो डर है वो खौफ बता रहा है कि एकदम से जो ग्राफ है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा जूम कर सकें। ये ग्राफ देखिए, जैसे ही मर्डर की बात आई तो एकदम से पीक हुआ, और वो पीक यहाँ पर एल्गोरिदम के ज़रिए, इस ग्राफ के ज़रिए भी नज़र आ रहा है। जी आगे। तो ये पीक हुआ तो ये थोड़ा सिग्निफाई करता है कि हाँ देयर इज सम मूवमेंट, कुछ हुआ है जिससे ट्रिगर हुआ है उसको। मतलब मुझे जो पुरानी मेमोरीज थी मर्डर की या डेड बॉडीज़ की, वो दोबारा से ट्रिगर हो गई। एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर आप रेड वाला भी देखेंगे जो आपकी पल्स रेट का देखता है, और वो पिंक वाला जो आपका ब्लड प्रेशर का देखता है, इसका भी पीक आ जा रहा है उस क्वेश्चन ओके, मतलब सारी जो मशीन्स हैं वो एक ही तरीके से दिखा रही है। तो यही है। फिर जब R3 पूछा कि आपने रेड टी-शर्ट पहनी है, फिर ये नीचे चला गया। हाँ, तो सामान्य तौर पे मैंने कहा कि ब्लैक पेन। हाँ जी, सच बोला। फिर R2 जब पूछा कि आपने कभी वो मर्डर होते हुए देखा है, तो फिर जो इंसिडेंट थे, जो आपकी मेमोरीज थी, कोर मेमोरीज, वो ट्रिगर हुई, फिर पीक ऊपर गई। और ये देखिए 2-3 पीक का एक कलेक्शन बना है इधर। और ये सारी मशीन्स एक ही तरह से दिखा रही है कि पीक हो रहा है तो सब में हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर सिया के केस की बात करें तो उसमें ये भी हो सकता है कि जब उसने धक्का दिया होगा तो वो मेमोरी उसके अंदर अंकित हो गई होगी, और वो भी उसी के पैरामीटर्स को पीक पे लेके जाती है, जैसे मेरे जहन में वॉर जोन की यादें। और लास्ट वाला जो पीक है वो किस लिए आ रहा है? लास्ट वाला तो C1 जो आपसे पूछा था, ट्रैफिक रूल तोड़ा है। हाँ जी। तो ट्रैफिक रूल में भी मुझे वो वाली मेमोरीज आई कि ट्रैफिक रूल तोड़ा है, तो वो एक नैतिकता के हिसाब से गलत था, तो वो इसलिए पीक था। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है कि कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट यानी सच के सामने से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मदद मिलती है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर कानून क्या कहता है? सिया के केस में इस टेस्ट से आरोपों को साबित करने में कितनी मदद मिलेगी? हमने इस मुद्दे पर लीगल एक्सपर्ट से बात की। सिया वाले केस के संदर्भ में ही बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, पुलिस किस तरीके से कर सकती है, और कैसे वो जांच में मददगार हो सकती है। जी, सिया के जिस तरीके से हम सिया के केस में बात कर रहे हैं, तो सिया के केस में उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे,
और कुछ क्वेश्चंस कॉमन बनेंगे, जैसे कि उसने सुबह क्या खाया था या उसने कल क्या खाया था, वो किस तरीके का रूटीन फॉलो करती है, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो उसका क्वेश्चन बनाया जाएगा वो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा कि क्या आपने पहाड़ से उसको धक्का दिया था। जो क्वेश्चंस उसको ट्रिगर करेंगे, अगर उसने वो किया होगा तो उसके माइंड में, उसकी अंतरात्मा में वो क्वेश्चंस होंगे, सबकॉन्शियस माइंड में। ये बेसिकली कोई मैजिक ट्रिक नहीं है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये एक मशीन है जो आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को आपकी बॉडी में दिखाती है और ग्राफ में कन्वर्ट करती है। इतना सा काम है इस मशीन का, जिस ग्राफ की वजह से हम लोग ये देख पाते हैं कि बॉडी में बीपी बढ़ रहा है या नहीं, उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्वेटिंग आ रही है। बेसिकली जो भी क्रिमिनल झूठ बोलता है या जो भी सस्पेक्ट झूठ बोलता है, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर सीआई ये मान लेती है हाइपोथेटिकल कि हाँ उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के केतन को धक्का दिया, तो उस जांच में किस तरीके से ये मददगार साबित होते हैं? क्योंकि आप भी बहुत सारे केस प्रोफेशनली ऐसे हैंडल करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट के हो, पर्सनल हो, लीगल हो। जी बिल्कुल, ये डायरेक्टली एविडेंस तो देखिए नहीं माना जा सकता। कोर्ट भी सेल्वी नहीं, जांच में मददगार कैसे? जी, जांच में इससे ऐसे मददगार हो सकता है कि जैसे कि सिया अगर बताती है कि उसने इस तरीके से उसको धक्का दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि क्या आपका बॉयफ्रेंड भी साथ था, और अगर हाँ तो इस तरीके से इसी क्वेश्चंस को बना करके इन्वेस्टिगेशन टूल में हेल्प करता है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है एक इन्वेस्टिगेशन टूल है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।